चिंतन करने योग। एक बताया कि संपूर्ण पवित्र बनना है। तो संपूर्ण पवित्र कैसे बनेंगे, उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। सिर्फ पवित्र नहीं, संपूर्ण अंश भी। कल बताया था कि हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। तो 2 प्रकार के स्वप्न चलेगा, और 2 प्रकार के स्वप्न अगर आते हैं काम और क्रोध के, तो उसको कहा अपवित्र आत्मा। और बाबा इसीलिए आया है कि उसको मिटाने के लिए, पवित्र आत्मा को पवित्र बनाकर स्वर्ग तक जाने लायक बनाता है। तो हमें चेकिंग करना चाहिए कि हमारे अंदर किस प्रकार के स्वप्न हैं, किस प्रकार के विचार है, किस प्रकार के कर्म होते हैं। तो उसको बाबा विधि बताता है, इसको मिटाने की विधि कल बताया था कैसे मिटाना है। सिर्फ फुल स्टॉप नहीं लगाना है, फुल स्टॉप में टेम्पररी हो गया। उसको मिटाने की विधि है। शक्ति का प्रयोग संस्कार के ऊपर, ज्ञान का प्रयोग संकल्प के ऊपर, इसलिए दोनों चाहिए। दूसरा आज बाबा ने कहा बैगर टू प्रिंस। बैगर कौन बनेगा? शरीर से आत्मा को बैगर नहीं बनना है। आत्मा यहां ही संपन्न बनती है सब प्रकार से। शरीर के संबंध से वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, ये शरीर के रूप में, शरीर का संबंध मैं, मेरा, इससे बैगर है। ये हमारे साथ जाने वाला नहीं, इसको यहां छोड़ना है। अगर वो है थोड़ा भी, तो वहां लगाव है, तो आत्मा संपन्न संपूर्ण नहीं बन सकती है। ज्ञान के खजानों से अपने आप को भरपूर करो, कब जाता है वो? आत्मा के अंदर भरना है। तो आत्मा को बगैर नहीं बनना है। आत्मा शरीर में है, शरीर के प्रभाव से, शरीर के बंधनों से बगैर वस्तु इकट्ठा करना, व्यक्ति, वैभव, इसकी में हमारा लगाव है। तो वहां अगर है, उससे हम बगैर नहीं बने, तो हमारे पास ये जो ज्ञान की संपत्ति है वो भरपूर नहीं होती है। उसका चिंतन मंथन नहीं होता। उसको बाबा ने सुनाया और एक शब्दों में, भक्ति। भक्ति के अंदर भावना है, श्रद्धा है, तो वो पूरा किया है। तो ज्ञान के प्रति भी श्रद्धा भावना होती है, मुझे ये सुनना है, ये धारण करना है, तो उसको ग्रहण करता है, उसका चिंतन मंथन करता है, उसको औरों को वर्णन करता है। तब कहा धारणा स्वरूप आत्मा है। और धारणा भी सिर्फ सुनने से नहीं होता है। आपने मुरली सुनी, मुरली पढ़ी, तब नहीं होगा। तो धारण करने की एक विधि है। तो सुनने के बाद 1, 2, 3 पॉइंट्स ले लो आप। रोज सुनकर उसको लिखना चाहिए। लिखकर अपने आप को सवेरे से रात तक बार बार पढ़ाओ। सदा नहीं, थोड़ा 10-15 दिन किया तो बस। क्योंकि अभी बुद्धि के अंदर हमारे इस ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है। वही अगर आप क्रिकेट का फिल्म दिखाओ, कुछ वीडियो दिखाओ, महाभारत दिखाओ, तो नींद आएंगी? क्यों नहीं आएंगे? आज शरीर तो यही है, इसी शरीर में वो। तो ज्ञान में क्यों आ रहा है? तो बुद्धि को इस ज्ञान के अभी टेस्ट नहीं है, तो वो टेस्ट बिठाना चाहिए। बुद्धि हमारी अनुभव के आधार से चलती है। तो उसके अंदर रोज हम एक एक मुरली के पॉइंट लिख के रखे, सवेरे से रात तक बार बार पढ़ाओ, फिर औरों के साथ डिस्कशन करो, औरों को भी बताओ। ये 3 काम अगर करते हो, बुद्धि के अंदर धारण होता है, रिकॉर्डिंग होता है। तो अपने आप मन चंचल है, मन पुराने संस्कार के कारण कहीं आकर्षित होता है, बुद्धि तुरंत समझाती है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान ही नहीं है, तो आज के दुनिया में मोबाइल है, मोबाइल में क्या क्या चीज आता है, तो कौन रोकेगा हमको? किसी को पता ही नहीं मैं क्या देख रहा हूं मोबाइल में, तो कौन रोकेगा? जिस बुद्धि में ज्ञान गया है, तो वो बुद्धि आपको कहेंगी ये नहीं देखना, ये फॉरवर्ड नहीं करना, ये सुनाना नहीं, तुरंत मिटा दो इसको।
तब कहा ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान, अगर आप कहें सुनने से बुद्धि के अंदर जाता नहीं है, इतनी बुद्धि हमारी स्वच्छ नहीं है। इसलिए कल बाबा ने कहा था, परसों भी कहा था, मन स्वच्छ हो, बुद्धि की लाइन क्लियर हो। अभी क्लियर क्यों नहीं है, स्वच्छ क्यों नहीं है? कि हम शरीर में हैं, शरीर के प्रभाव में है, ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए। तो शरीर के प्रभाव से बगैर हमारे पास कुछ नहीं स्थूल चीजों में, लेकिन सूक्ष्म रूप में ज्ञान की शक्ति, गुणों की शक्ति, किसकी और श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना से आत्मा इस संगम पर ही समृद्ध बनती है, संपन्न बनती है। तब जाके सारे कल्प में हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनते हो। अगर ये तीनों सभी खजाने नहीं भरे, इसमें बेगर बनना नहीं, कहते हम बेगर, हमको ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसमें बेगर नहीं बनना, इसमें भरपूरता चाहिए। गुणों में कहाँ अच्छे गुण मिला उसके ऊपर सोचो, चिंतन करो, ये गुण हमारे अंदर कैसे आ जाए, ये शक्ति हमारे अंदर कैसे आ जाए, ये एक श्रेष्ठ कर्म करके खजाने मैं कैसे जमा करूं। श्रेष्ठ मेरा कर्म, हर कर्म श्रेष्ठ कैसा हो, ज्ञान युक्त कर्म कैसा हो, उसके ऊपर चिंता चाहिए। ये चिंता जरूरी है। ये चिंता हमको संपन्न बनाती है, संपूर्ण बनाती है। अगर इससे भरपूर है तो कभी भी देखना वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान शान के प्रति आकर्षण न होगा, इच्छा नहीं। पता है ये अल्प काल के लिए। उसको आज बाबा ने कहा लास्ट में कि जो सिद्धियां है वो टेम्परवरी है, सदा के लिए नहीं, सिद्धि नहीं होती है, वो चमत्कार है एक प्रकार का। तो लेकिन हमें किसके में भरपूर बनना है? इन चमत्कार से नहीं, स्वरूप के अंदर अपने आप को भरपूर करो, अपने अंदर सब कुछ भरो। तब कहा बाबा ने स्वपरिवर्तन, स्वयं को संपन्न बनाने। इसलिए हमने देखा ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर बाबा ने किसी को भी कोई सिद्धि नहीं दिया है, कोई चमत्कार नहीं। बाबा से पकड़ के अंत तक आओ, कोई किसी के सिर पर हाथ रखा उसका उद्धार हो गया, किसी को और कुछ किया, ऐसी कोई चमत्कार, कोई सिद्धि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर किसी को भी नहीं दिया है। दुनिया में इसी को चमत्कार को ही नमस्कार है। इसलिए यहां का साधारण स्वरूप और स्वयं को संपूर्ण बनाओ, संपन्न बनाओ। स्वयं आत्मा स्वयं संपन्न बने। देखो चमत्कार कितने लोगों के पास क्या क्या है, अंत में उनकी गति क्या। तो यहां हम वो चमत्कार नहीं, अपने आप को संपन्न बनाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा देखो लास्ट में कैसे गया, और देखो सत्य साई बाबा था पुटपत्री का, कितने चमत्कार थे, क्या उस अंतिम हो गया। भविष्य में क्या, क्यों हम तपस्या से, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से अपने आप को, आत्मा को संपन्न बनाते हैं। ये आत्मा की संपन्नता, इसलिए इससे तपस्या करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। देखने में साधारण, अभी ब्रह्मा बाबा को आप अंत में देखो, साधारण, कोई चमक नहीं, धमक नहीं, कुछ भी नहीं, साधारण कपड़े। कोई नहीं कहेगा भगवान इनके तन में आता है, लेकिन आत्मा संपन्न है, सब प्रकार से भरपूर है। वो बाबा चाहता है। हम क्या स्थूल रूप में चाहते हैं, इसको कहा भपका, भक्ति का भपका है, ये दिखाने के लिए है। और ये इससे आत्मा स्वयं भरपूर रहते, संतुष्ट रहता है, कहीं भी उसकी नजर जाती नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तब का इच्छा अपवित्रता, वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, पोस्ट पोजीशन का हो, किसी प्रकार का भी इच्छा नहीं। कि आत्मा को हमारा लक्ष्य यही है, अपने आप को संपन्न बनाना है, जो हेल्दी वेल्दी हैप्पी, सारे कल्प के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहे, ये लक्ष्य यहां दिया है। इसलिए बाबा ने कहा बैगर बनना किस में और संपन्न बनना किस में।
तो यहां अगर बैगर है वो जाके वहां संपन्न बनता है। ये सारी संपत्ति चाहे कोई कहेंगे आप बैगर हो, नहीं हम तो संपन्न है, भरपूर है। क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है, सब कुछ भरते हैं। तो तब जाके वहां प्रिंस बनते हो। बैगर टू प्रिंस आत्मा के लिए। तो रूहानी संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं। रूहानी संपत्ति से हम बैगर नहीं है। स्थूल संपत्ति से, शरीर के संबंध में हम बैगर, हमारा कोई संबंध नहीं है। ये दोनों डिफरेंस अगर पता चलता है, हम उस प्रकार से बैगर नहीं। आत्मा रूहानियत से संपन्न है, भरपूर है। तो ये तीन बातें आज बाबा ने दिखाया। और हम देखा ब्रह्मा कुमार में किसी को भी कोई चमत्कार नहीं है, सिद्धि रिद्धि सिद्धि नहीं दिखाया। इसलिए क्या अपने आप को और आत्मा के अंदर संपन्नता, ये दोनों में अंतर चाहिए। और वहां जिस्मानी भौतिक चमत्कार है, आध्यात्मिक चमत्कार ने पावर नहीं है। तो वो अल्प काल के लिए और ये सदा काल के लिए। अब इसके लिए प्लानिंग चाहिए कि हमें ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, श्रेष्ठ कर्मों से कैसे संपन्न बनाएं। बाबा बहुत सारे खजाने देते हैं, इन खजानों से अपने आप को भरपूर करो। तो वो आत्मा तृप्त है, प्रसन्न है, भरपूरता है। तो उसको कहा अविनाशी संतुष्टता। संतुष्ट, थोड़ा समय के लिए नहीं, कुछ मिला खुश हो गया नहीं, अविनाशी खुशी है। तो ये चेकिंग करने के लिए बाबा रोज बताता है। उसके लिए अगर ये है, देखना योग में भी बैठो, आंखें बंद होने का कारण भी कुछ प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति क्यों नहीं है? विधि नहीं है। अभी आप कहेंगे कि मुरली सुनते सुनते भी आंखें बंद क्यों होती है? कि आप, हमारा और मैं देखा बहुत दफा, आपका और हमारे दोनों में अंतर क्या है? हमें इसके बाद 1 घंटा क्लास करना है, तो क्या करूंगा? तो लेता, डिमांड एंड सप्लाई है, ये दो चीज है, डिमांड एंड सप्लाई। लेते कब हो? तो देना हो। तो हर पॉइंट पर अटेंशन रहता है। जैसे कल आपको बताया था, हम मुरली सुनते सुनते प्रश्न करता हूं, ये बाबा ने आज मेरे लिए कहा, क्वेश्चन देखता हूं इसका अर्थ क्या है, प्रश्न निकालता हूं सुनते सुनते अपने आप ही कि मुझे ये धारण करना। क्यों? दिन में मधुबन में 5 क्लास होते हैं 1 हफ्ते के अंदर, तो कहां से टॉपिक लाएंगे? मुरली के अंदर मिलता है कि सप्लाई करना है। अगर किसी को बोलो मुरली नोट करो, हाँ हमने सुनी है, क्यों? उनका कुछ काम नहीं है, किसको सुनाएंगे? इसलिए लक्ष्य रखो, मुझे मुरली क्लास के बाद किसी न किसी को नए पॉइंट सुनाना है। आदत डालो, सप्लाई करना है। तब कहेंगे ये तो बहन जी बहुत नए नए पॉइंट सुनाते रोज, हमने भी मुरली सुनी, इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। तब वो सुनने वाला भी बहुत ध्यान से सुनता है। ये आदत है, तब जाकर के मुरली धारण करने की आदत होगी। नए नए पॉइंट ले लो जो बाबा ने कभी नहीं सुनाया, नया कुछ सुनाया, तो वो मुझे याद करके 10 बच्चों को सुनाना है, 10 भाई बहनों को सुनाना है। ये अगर लक्ष्य का, कभी भी किसी ने फोन किया उसको मुझे सुनाना है, ये दान करने की आदत डालो। अब हम क्या है, दान नहीं करना है तो इकट्ठा क्यों करना है? इसके कारण हमने देखा ज्ञान के अंदर रुचि नहीं है। तो रुचि कैसे बढ़े? हर चीज की विधान चाहिए, विधि चाहिए, कैसे बढ़ाए इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट बनाने के एक आदत डालो, आज की 1 या 2 पॉइंट नया नया ढूंढते रहो। क्या बाबा नया सुनाता रहा आज, और मुझे 5-10 सवेरे से शाम तक किसी न किसी को सुनाना है। ये अगर आदत डालते हो, अपने आप ज्ञान धारण होता जाएगा। उसमें हमारा भी कल्याण, हमारे अंदर भी ज्ञान का खजाना जमा हो गया, दूसरों का भी कल्याण किया। उन्होंने मुरली सुनी लेकिन उनका उसके पर ध्यान नहीं था, कई पॉइंट मिस होता है। कहते इनको अच्छे पॉइंट से याद रहते हैं, तो अपने आप नहीं है, ये पुरुषार्थ है। यही खजाना जमा करना है, इसी से हम संपन्न बनेंगे।
सारे कल्प के लिए। तो ये ज्ञान धन दान करने के सीखो। ऐसे ही है ना, नहीं तो अपने आप नहीं होता है। नहीं तो मुरली के अंदर आपने कुछ सुनते सुनते सुनते, जैसे कहानी सुनते हैं, बच्चों को कहानी सुनाओ तो क्या होता है, नींद आ जाती है। अच्छी बातें सुनाते सुनते सुनते नींद आती है। तो हम सुनने का इतना लक्ष्य रखा, नहीं मुझे सुनाना है, औरों को दान करना है, नया पॉइंट सुनाना है, ये इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। और उसको नोट करना 1 2 3 पॉइंट। तब देखना कभी भी नींद, योग मुरली में नींद नहीं आएंगी, अलर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, सही। नींद आने का कारण बताओ। नहीं तो रात को नींद तो किया है, किसी ने नींद नहीं किया ऐसा है? किया है। कितना घंटा नींद करना चाहिए वो भी पूछ लो। 6 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा ना, 5 6, यानी योगी हो पक्का तो 5 घंटा चाहिए। ड्रीमलेस स्लीप, वो भी कोई स्वप्न नहीं होना चाहिए, डीप स्लीप कहा। नहीं तो मैक्सिमम बाबा के बच्चों को 6 घंटा नींद चाहिए। अगर 4 घंटे से नींद कम लेते हो तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। मिनिमम 4 घंटा नींद चाहिए। तो किया है। तो मुरली क्लास में नींद आने का क्या इंटरेस्ट नहीं है, तो मुरली सुन के मैं का 2 3 पॉइंट सुन लिया बस, बाकी क्या करेंगे। तो ये लक्ष्य चाहिए, ये लक्ष्य होगा तो नींद आएंगे। प्राप्ति है, उसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी को देना है तो डिमांड चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी सुनना है। ठीक है, ऐसा ही है ना। अभी योग में नींद क्यों आती है वो बताओ, नागू बहन बताओ। योग में नींद आने का कारण कल बताया था। योग में नींद आती है, हाँ, इसलिए हमने कल कहा कि सफेद लाइट, कल रात को ऐसा क्या शाम को 1 घंटा सफेद लाइट पे योग करो, क्योंकि हर एक को इज्जत तो होती है। अरे मुझे नींद आ रही तो कोई देख रहा है ना, तो कोई देख रहा है तो इज्जत होती है। अभी मधुबन में भी क्या किया, वो कैमरा रखते हैं, उसको नींद आता उधर ले जाता है। तो एक व्यक्ति ने हमको मुरली क्लास चलते हुए फोन करके बताया, भाई जी ये वीडियो वालों को बताओ, बड़े भाई है, पुराने हैं, दादिया है, तो उनका वो नींद वाला क्यों लेता है, तो सब लोगों को दिखाई देता है। तो मैंने फिर दोनों वीडियो वालों को पूछा, भाई जी आप बुजुर्ग है, दवाई लेते हैं, उनको नहीं करो। भाई जी हम जानबूझ के नहीं, तो सीरियल होता है, यहाँ से ऐसे करता हूं तो वो आते हैं। हमने कहा वहां इधर आते बंद करो ना, रोक लो। कहते नहीं होता, हमको वीडियो के अंदर पूरा शॉट लेना पड़ता है। तो अलर्ट हो जाते, कोई देखता है, बताता है आपका वीडियो आया, आप ही देखेंगे। हर एक मनुष्य को अपनी इज्जत होती है, तो इसके लिए सफेद लाल लाइट होती दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए ये चाहिए कि थोड़ा अब संस्कार डेवलप करना पड़ता है ना। ये कुछ कमेंट करने के से नहीं, बाबा नींद आती है, क्योंकि हमारे अंदर ये संस्कार नहीं है। सवेरे जल्दी उठे, 3 बजे उठते कोई, तो शरीर का भी ध्यान, रात को कोई दही खट्टी चीज खाया, उससे का नशा चढ़ता है। दवाई आजकल ऐसी है, दवाई के अंदर नशा है। तो ये सब कारण है, वातावरण ऐसा है। तो इन सब का भी ध्यान देते हुए अगर पुरुषार्थ के अंदर अलर्ट होकर विधि पूर्वक योग में बैठते तो नींद आती नहीं है ना। कि नींद आती है, आती है कि हम लाते हैं नींद को, कि मन बुद्धि नहीं चलता है तो नींद, देखो मन नहीं चलता तो नींद आएंगी। नींद किसको नहीं आती है, चिंता लेकर। अगर किसी को इंसल्ट करो और जाके सो जाओ, बोलो नींद आएंगी, चलेगा अच्छी तरह से, सारी रात भी नींद नहीं आएंगी। नींद कहाँ गई, ये चीज है। गुड। ओम शाह। मैसूर में किसी को नींद नहीं आती है, आती है।